क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी दिखाई देने वाली देसी मुर्गी कौन से बायोलॉजिकल एडेप्टेशंस हैं जिनकी वजह से ये दुनिया के सबसे सक्सेसफुल डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स में से एक बन चुकी है। आज हम जानेंगे बॉडी स्ट्रक्चर, फूड हैबिट्स, बिहेवियर, अमेजिंग एडेप्टेशंस और पोल्ट्री इंपॉर्टेंस, वो भी इस मुर्गी के बारे में। और लास्ट में कुछ ऐसे फैक्ट्स भी जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। सो ये है देसी हैन, जिसका साइंटिफिक नेम है गैलस गैलस डोमेस्टिकस, और ये क्लास एवीज और फैमिली फेसियानिडे में आती है। और इंसान ने हजारों वर्ष पहले इसे जंगल में पाए जाने वाले रेड जंगल फाउल से डोमेस्टिकेट किया था, और आज ये दुनिया के लगभग हर देश में पाई जाती है। अगर इसके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं इसकी बॉडी स्ट्रक्चर। मुर्गी का शरीर मेनली चार भागों में डिवाइडेड होता है: हेड, नेक, ट्रंक और टेल। पूरा शरीर फेदर्स से ढका होता है, जो केवल उड़ने में ही नहीं बल्कि इंसुलेशन, वाटरप्रूफिंग और प्रोटेक्शन में भी हेल्प करते हैं। इसके सिर पर एक लाल रंग की कॉम्ब होती है। ठोडी के नीचे दो लाल मांसल भाग होते हैं जिन्हें वेटल्स कहा जाता है, और इनका मेन काम जो है वो शरीर की अतिरिक्त गर्मी को बाहर निकालना तथा सेक्सुअल सिग्नलिंग करना है। इसके पास मजबूत बिना दांत वाली बीक होती है। ये चोंच भोजन उठाने, मिट्टी खोदने और सफाई करने और डिफेंस करने में हेल्प करती है। दोनों आंखें सिर के दोनों ओर स्थित होती हैं, जिससे इसे लगभग 300 डिग्री फील्ड ऑफ विजन प्राप्त होता है। इसके कान बाहरी रूप से दिखाई नहीं देते बल्कि फेदर्स के नीचे छोटे ओपनिंग के रूप में लोब्स होते हैं। मुर्गी के दो मजबूत पैर होते हैं, और दोनों पैर में सामान्यतः चार चार उंगलियां पाई जाती हैं, जिनमें मजबूत क्लॉज उपस्थित होते हैं, और ये क्लॉज स्क्रैचिंग करके भोजन खोजने और जमीन पकड़ने में हेल्प करते हैं। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम और फूड हैबिट की बात करें तो हैन एक ओमनीवोरस बर्ड है। ये ग्रेन, सीड्स, ग्रास, इंसेक्ट, टर्माइट्स, अर्थवर्म्स, फ्रूट्स, लीव्स, किचन बेस्ड और बहुत कुछ खा सकती है। क्योंकि इसके दांत नहीं होते, इसलिए भोजन सीधे निगलना पड़ता है, और भोजन पहले क्रॉप में टेम्परेली स्टोर होता है। इसके बाद प्रोवेंट्रिकुलस में डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो काम करते हैं। फिर गिजर्ड, जो कि चक्की के जैसी होती है, वो मस्कुलर स्टोमक होता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, और इसी कारण मुर्गियां अक्सर छोटे छोटे पत्थर या ग्रिट भी निगलती हैं, जो गिजर्ड में ग्राइंडिंग प्रोसेस को और इफेक्टिव बनाते हैं। अगर इसकी बिहेवियर की बात करें तो मुर्गियां बहुत ही सोशल बर्ड्स होती हैं। ये छोटे ग्रुप्स में रहती हैं, और प्रत्येक समूह में एक सोशल हायरार्की होती है, जिसे पैकिंग ऑर्डर कहा जाता है। मतलब इस हायरार्की के बेस पर भोजन, प्लेस और इसको प्रोटेक्शन का जो है वो क्रम निर्धारित होता है। मुर्गियां लगातार स्क्रैचिंग करके भोजन खोजती रहती हैं। ये विभिन्न मतलब डिफरेंट टाइप के जो आवाजों द्वारा कम्युनिकेशन भी करती हैं, और अलग अलग कॉल्स डेंजर, फूड, चिक्स को बुलाने तथा अन्य सामाजिक व्यवहारों में उपयोग होती हैं। और जब मुर्गी अंडे देती है तो वह उन्हें सेने के लिए बैठती है, मतलब उससे चूजे निकालने के लिए उसको पहले उसको हीट देनी पड़ती है, इंक्यूबेट करना पड़ता है, और इस बिहेवियर को ब्रूडीनेस कहा जाता है। माँ मुर्गी अपने चिक्स की प्रोटेक्शन करती है, उन्हें भोजन ढूंढना सिखाती है, और फिर प्रेडेटर्स से बचाती है। इसकी एडेप्टेशंस की बात करें तो इसकी रिमार्केबल एडेप्टेशंस हैं। पहला एडेप्टेशन है कि इसकी जो स्ट्रॉन्ग लेग्स और क्लॉज होती हैं, जो जमीन खोदने तथा भोजन को ढूंढने में हेल्प करती हैं। और दूसरा एडेप्टेशन है कि ये शॉर्ट राउंडेड विंग्स होते हैं इसके। हालांकि मुर्गियां लंबी दूरी तक नहीं उड़ सकती, लेकिन अचानक छोटे छोटे बर्स्ट में उड़कर प्रेडेटर्स से बच सकती हैं, ग्लाइड कर सकती हैं। और तीसरा इसका एक्सीलेंट विजन है। मुर्गियां रंगों को पहचान सकती हैं तथा अल्ट्रावायलेट लाइट तक देख सकती हैं। इससे भोजन पहचानने और वातावरण समझने में हेल्प मिलती है। और चौथा एडेप्टेशन है एफिशिएंट डाइजेशन। मस्कुलर गिजार्ड कठोर और ग्रेन्स को आसानी से पीस सकता है। और पांचवा इसका एडेप्टेशन है कि प्रोटेक्टिव फेदर्स। फेदर्स इसके बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखते हैं, और वर्षा और ठंड से सुरक्षा प्रदान करते हैं। और सिक्स्थ एडेप्टेशन है हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। इसका मतलब कि अगर उचित देखभाल मिले मुर्गी को तो एक स्वस्थ लेयर हैन बन सकती है, मतलब एक हेल्दी एग लेइंग हैन बन सकती है, जो कि साल भर में 250 से 300 तक या उससे भी अधिक अंडे दे सकती है, जो ब्रीड और मैनेजमेंट पर निर्भर करते हैं। अब हम बात करते हैं पोल्ट्री की इंपॉर्टेंस की। सो अब पोल्ट्री इंडस्ट्री में इसके इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं। मुर्गी जो है वो वर्ल्ड वाइड
और ग्लोबली सबसे इंपॉर्टेंट पोल्ट्री बर्ड है। ये हमें क्या देता है? एग्स, मीट, फेदर्स और ऑर्गेनिक मैन्योर। सो पोल्ट्री फार्मिंग जो है वो विलेजर्स और अर्बनाइज्ड अर्बन लोगों के लिए रोजगार प्रोवाइड करती है, मतलब एम्प्लॉयमेंट देती है और उसका अच्छा सोर्स है। और ये जो महिलाएं होती हैं उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ाने तथा न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो प्रोटीन रिच एग्स और चिकन मीट बैलेंस डाइट का एक उत्कृष्ट स्रोत माना जाता है, मतलब एक अच्छा सोर्स माना जाता है। सो अगर हम इसके कुछ अमेजिंग फैक्ट्स देखें तो मुर्गियां लगभग 100 से अधिक अलग अलग वोकल साउंड्स का यूज कर सकती हैं और वे अपने मालिक और कई अन्य मुर्गियों के चेहरे पहचान सकती हैं। और नई निकली हुई चिक्स जन्म के कुछ घंटों के भीतर ही चलना और भोजन खोजना स्टार्ट कर देती हैं और उनकी मदर हैन अपने बच्चों से लगातार कम्युनिकेशन करती है और उनकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही अलर्ट रहती है। तो फ्रेंड्स, एक साधारण दिखाई देने वाली देसी मुर्गी वास्तव में एनाटॉमी, बिहेवियर, एडेप्टेशन और रिप्रोडक्शन का एक शानदार एग्जाम्पल है और इसी कारण ये ह्यूमन सिविलाइजेशन की सबसे इंपॉर्टेंट डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स में गिनी जाती है। यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ अवश्य शेयर करें। सो चैनल का नाम है काशिप एजुकेशन और उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग बायोलॉजिकल टॉपिक के साथ। थैंक यू।